हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। हम लोग मेमोरी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी में कुछ टॉपिक अभी रह गया था मेमोरी का पिछले वीडियोज में, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, मेमोरी को ही। और सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दे साथियों कि बीच में कुछ दिन क्लास इरेगुलरिटी हो गई इस वजह से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ काम पड़ गया। जैसा कि जानते ही हैं, हम पहले ही बताए हैं आपको कि हमारा भी सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर में हो गया था, तो नियुक्ति पत्र वितरण से रिलेटेड इस समय कार्यक्रम कुछ चल रहा था, तो उसी में हम व्यस्त थे थोड़ा सा। तो इसी वजह से बीच में कुछ दिन गैप हो गया, आपको बिना सूचना के हम मतलब वीडियोज नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी अब रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। और जैसा कि हमने कमिटमेंट आपसे किया है कि कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल आपको अच्छे तरीके से करा देंगे, तो उसको हमें कराना ही कराना। उसके साथ ही साथ आगे और भी हम आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं, तो वो काम हम करेंगे ही करेंगे। हाँ, बीच में कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, देखिए थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत आप लोग पेशेंस बनाए रहिए। बाकी हम पूरा जो चीज़ कमिटमेंट किए हैं उसको हम करेंगे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा। पूरे यूपी स्पेशल या कंप्यूटर की पीडीएफ 50 रुपये ही एक मिनिमम प्राइस रखी गई है। तो अगर जिनको भी ज़रूरत होगी, लेना होगा, तो आप लोग वहां पर पेमेंट करके उसी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही साथ साथियों, जो भी चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, ये हमें रहे कि हाँ चलिए हमारा साथ कोई न कोई दे रहा है, हमारा इंतजार कोई कर रहा है। अगर आप लोग रिस्पांस नहीं अच्छा करेंगे तो हमारा भी मोरल बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा, तो जिस वजह से थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट आती है। तो क्योंकि हम देखिए फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से आप लोग लाइक और कमेंट भी किया करिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे आते हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, और सब्सक्राइब से होता क्या है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चैनल पे हैं कुछ लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरी स्टार्ट किए थे, उसके सिंपल जो भी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसको डिस्क एंड डिस्क में क्या अंतर होता है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी पढ़ लिया गया था। फिर व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा देखे थे। रजिस्टर के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कैश मेमोरी वर्क कैसे करता है, क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हमने डिस्कस किया था। टाइप ऑफ कैश मेमोरी, फिर मेमोरी जो है कंप्यूटर मेमोरी की हेरेज की हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे है, कि मतलब कौन सबसे महंगी है, किसकी लेटेंसी बैंडविड्थ ज़्यादा है, कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। देखिए इसके द्वारा हम लोग पिछले वीडियो में समझा दिए थे हम। तो अगर कोई व्यक्ति ना देखा हो तो आप लोग जाकर के पिछला वीडियो पहले देख के फिर आगे आज का वीडियो देखिए। फिर चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए कंप्यूटर मेमोरी स्टोर, तो हमने पहले ही बताया था कंप्यूटर मेमोरी क्या क्या चीजें स्टोर करता है। देखिए डाटा करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, और एड्रेस करता है। एड्रेस को DAI भी बोला जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। कंप्यूटर मेमोरी नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स डाटा नीडेड बाई। कंप्यूटर मेमोरी कौन सा डेटा अपने पास स्टोर करता है या होल्ड करता है, CPU और प्रोसेसर। CPU को ही प्रोसेसर बोला जाता है, क्योंकि CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ से डेटा प्राप्त करता है, तो मेमोरी से ही डाटा प्राप्त करता है। तो मेमोरी में कौन सा डाटा रहता है, तो जो CPU को जरूरत होती है वही डेटा रहता है। ये सब पिछले वीडियो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर आगे मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, मेन मेमोरी कौन सा होता है कंप्यूटर का, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, उसी को बोला जाता है, जो कि मेन मेमोरी होता है। देखिए फिर CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में CPU और मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पर लगी होती है। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि मदरबोर्ड जो भी है, जो पार्ट है, एक सर्किट होता है, जहाँ पर जितने भी उसमें CPU है, मेमोरी है और है जो भी चीजें हैं वो मदरबोर्ड पर ही लगी रहती हैं। तो इसीलिए मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड एट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, एक सर्किट होता है
ठीक है, सर्किट की तरह होता है, वहां पर हर चीजें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। अब फिर अगला है मेमोरी इज मेड अप ऑफ, कि मेमोरी किस चीज से बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स जो होते हैं ज्यादा मात्रा में, ज्यादा नंबर्स में एक साथ मिला करके मेमोरी बनाए जाते हैं, तो यही है मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फिर कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ स्टैटिक रैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। हमने पहले जहां कैश मेमोरी के बारे में डिस्कशन किया था वहां भी बताया था, और यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ भी देखिए कोई कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा गया। तो कैश मेमोरी किस चीज से बनी होती है, स्टैटिक रैम से बनी होती है, इसी को यस रैम बोला जाता है, स्टैटिक रैम बोला जाता है, कैश मेमोरी स्टैटिक रैम से बनी होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर मेमोरी, सबसे पहले देखिए कंप्यूटर मेमोरी जो होता है उसको दो पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। आप लोग जो यहाँ पर जैसा नाम लिखा गया है, तो आप लोग उस नाम को, एक नाम या दो नाम लिखा गया है, उस नाम को याद रखें, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो कभी कभी मान लीजिए आप प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, नेम प्राइमरी मेमोरी याद है, कहीं मेन मेमोरी अलग जगह दे दिया, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए प्राइमरी और मेन मेमोरी एक ही है, और सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी एक ही है। तो कंप्यूटर सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया मेमोरी को, दो भागों में, एक प्राइमरी हो गया और एक है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, अब है देखिए प्राइमरी मेमोरी, अब दो प्रकार से ये बढ़ जा रही है। प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने भागों में बढ़ रही है, दो भागों में बढ़ रही है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी दो भागों में, एक है रैम है, एक है रोम। फिर इसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी जो है, देखिए इसमें कई पार्ट्स हैं, एक एचडीडी है, एक एसएसडी है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, एक फ्लॉपी डिस्क है, और एक मैग्नेटिक डिस्क है। अब फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, एचडीडी का देखिए हार्ड डिस्क डिवाइस, एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव, फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखेंगे, और सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क हो गया मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी कितने पार्ट्स हो गए, दो पार्ट, एक हो गया रैम और एक हो गया रोम। अब रैम देखिए, रैम को भी तीन भागों में बांटा गया, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, एक होता है एस डी रैम। देखिए ये सब पूछे गए, ऐसा नहीं है पूछा नहीं गया कि हम अपने आप से ऐसा लिख दिएगा, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हार्ड क्वेश्चन बनाता है तब यहाँ से बनाता है आपका, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोगों को रैम और रोम के बारे में ही पता रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं पता रहता, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग जैसा कि अभी ऊपर ही देखे हैं कि कैश मेमोरी इन मेड अप ऑफ किससे बना होता है, स्टैटिक रैम से बना होता है। स्टैटिक रैम कौन सा इसमें, देखिए यस रैम यहीं पर है, स्टैटिक रैम यही है, देखिए यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए देखिए रैम तीन प्रकार से, एस रैम होता है, डी रैम होता है, और एस टी रैम होता है। अब एस डी रैम देखिए तीन चार भागों में बांटा गया है, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। अब इसी तरीके से रोम को देख लीजिए आप लोग, रोम को पी रोम होता है, ई प्रोम होता है, EEPR रोम होता है, ठीक है। तो ये अब अभी क्या होते हैं, अभी आगे जिक्र किया जाएगा उसका, ठीक। देखिए अब सबसे बड़ी बात आ गया यहाँ पर, देखिए प्राइमरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी। अब देखिए एक नाम आपको यहाँ मिल गया, और कि प्राइमरी मेमोरी को किन किन नामों से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक। तो तीन नाम हो गए मेन मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। आप लोग तीनों नाम अच्छे से याद रखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए अब अगला है, इसमें लिखा प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन और इंटरनल मेमोरी। अब देखिए यहाँ एक नाम और मिल गया, चार नाम हो गए, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। चारों नाम को आप लोग जब नोट्स बनाइएगा या अगर PDF प्रिंट कराएंगे तो एक जगह आप लिख करके लिख लीजिएगा कि हाँ ये सभी नाम एक ही हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी आर आल्सो नोन एज मेन आर इंटरनल मेमोरी। फिर अगला है लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम। कहाँ पर, हम पहले ही बताएं कि मदरबोर्ड एक सर्किट है, उसमें
कंप्यूटर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां पर हर चीजें आपकी वहीं पर लगाई जाती है मदरबोर्ड में, क्योंकि इधर उधर इतना तो बड़ा होता नहीं कंप्यूटर, तो मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं। तो ये देखिए मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहाँ पर लगी होती है, मदरबोर्ड में लगी होती है। अब मदरबोर्ड को एक नाम और बोला जाता है, देखिए उसी को पीसीबी बोर्ड बोला जाता है, या इसीलिए देखिए लिखा गया है मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड एज पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड का कभी कभी अलग नाम पूछ लेता है कि पीसीबी बोर्ड किसी को कहते हैं, तो मदरबोर्ड या सीपीयू को कैसे 4 ऑप्शन बता देगा, तो आपको वहां बताना रहेगा कि हाँ मदरबोर्ड को पीसीबी बोर्ड भी बोलते हैं। और फिर अगला मेन मेमोरी, देखिए इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी किससे डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, सीपीयू से होती है। अब प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में, एक रैम में एक रोम में बांटा जाता है, जो कि हमने पहले ही अभी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, इसी के बारे में पूरा यहाँ पर लिखा गया। देखिए अब देखिए रैम और रोम क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए रैम के बारे में हम लोग पढ़े। रैम को इट प्रोवाइड रीड एंड राइट फंक्शनैलिटी, इसमें मतलब कोई भी चीज हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। रीड एंड राइट फंक्शनैलिटी इसकी दोनों होती है, तो आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया सीधे सीधे कि कौन सी फंक्शनैलिटी होती है रैम में, तो रीड एंड राइट दोनों की होती है। ठीक है, फंक्शंस होते हैं इसमें। और इसका फुल फॉर्म है, देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ये कौन सी होती है, टेम्पोररी मेमोरी और वोलेटाइल नेचर की होती है, टेम्पोररी और वोलेटाइल नेचर की होती है। आगे है देखिए सिस्टम शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज, इसमें मतलब जो भी हम डेटा है पूरे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं स्टोर कर सकते। जब भी आपका कंप्यूटर मतलब बंद किया जाता है तो आपका डाटा क्या होता है, इरेज हो जाता है या लॉस हो जाता है, इसीलिए इसमें लिखा गया है शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज के लिए ये रैम होता है। स्टोर्स इंफॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग, मतलब एक चीज ये होता है कि रैम में कौन से डेटा होते हैं, जैसे होता है कंप्यूटर जो डेटा को प्रोसेस करता है एक्टिवली, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी डेटा को मतलब प्रोसेसिंग करता है, तो वही डेटा आपका रैम में मौजूद होता है। देखिए तो वही लिखा गया स्टोर्स इंफॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग, तो कौन से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है रैम, जो आपका कंप्यूटर एक्टिवली यूज कर रहा है उस समय उसी डेटा। देखिए फिर अगला 8 GB ऑफ रैम इज स्वीट स्पॉट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स, तो इसका मतलब ये है स्वीट स्पॉट मतलब सफिशिएंट, उसी को बोला जाता है, तो एक अलग वर्ड मिल गया। तो मतलब एक होता है कि एक नॉर्मल होता है ना फोन में कि कितनी जीबी रैम रहे तो आपका अच्छे से फोन चलेगा। मेजॉरिटी यूजर मतलब एक होता है सफिशिएंट रहेगा किसी भी काम के लिए, कितना जीबी रैम रहे आपके फोन का, तो 8 GB रैम जो होता है वो सफिशिएंट होता है मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स के लिए, कि जो भी एक दैनिक जीवन में व्यक्ति काम करता है तो 8 GB अगर रैम रहेगा फोन के आपका, तो आप जनरली एक सिंपल एक अच्छे तरीके से आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। तो वही पर यहाँ पर लिखा गया है 8 GB ऑफ रैम इज द स्वीट स्पॉट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स। ठीक है, अब देखिए अगला है इफ यू running demanding application like video editing and CAD, you are a hardcore ग्रामर नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिख गया है, गेमर रहेगा कि गेमिंग अगर आप करते हैं, देन वी रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट एट 16 GB। ठीक है, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैड का काम करते हैं और मतलब आप मतलब बहुत बड़े गेमर हैं, ठीक है, तो गेमर अगर हैं तो हार्डकोर गेमर है तो मतलब उनके लिए 16 GB का जो रैम का स्टोरेज रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो यही यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रैम पे हम लोग चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रैम जैसे बताया 3 टाइप के होते हैं, एस रैम। ठीक है, सबसे पहला देखिए एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखिए अब एस रैम के बारे में हम क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग स्टेटा ऑफ ए 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल, तो मतलब जो यस रैम होता है वो कैसे अपने डेटा को स्टोर करता है, तो देखिए
6 ट्रांजिस्टर होते हैं, उससे मिलकर के यस रैम बना होता है। तो उसी के माध्यम से ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो यस रैम क्या करता है, देखिए डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग स्टेटा ऑफ ए 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। तो यस रैम को आप इतना ही रखेंगे। देखिए इसको याद करने का हमने तरीका भी लिखा है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए स्टैटिक रैम होता है। यहाँ पर देखिए स्टैटिक रैम लिखा है। तो एस रैम जब आएगा तुरंत दिमाग में फुल फॉर्म करिए आप कि स्टैटिक होता है। तो एस स्टैटिक में देखिए टी आता है, स्टैटिक में टी आ रहा है, तो टी से क्या बना लीजिए आप, ट्रांजिस्टर बना लीजिए, जिससे ये याद रहे जनरली कि स्टैटिक रैम फुल फॉर्म। तो आपको देखिए याद ही रहेगा, भूलेगा नहीं कि हाँ एस रैम का क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो स्टैटिक दिमाग में आया, देखिए 2 वर्ड ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, एक यस हो रहा है और एक टी हो रहा है। तो यस से एस रैम आप समझ जाइए और टी से ट्रांजिस्टर समझ जाइए कि ट्रांजिस्टर से मिलकर के ये बना है। तो 6 ट्रांजिस्टर ऐड करके एक साथ जोड़ करके एस रैम बनाया गया है और बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब फिर आगे है, देखिए आगे है एस रैम इज मोस्टली यूज एज ए कैश मेमोरी। तो सीधे सीधे ऊपर भी बताया गया है कि कैश मेमोरी किसके द्वारा बनी होती है, एस रैम के द्वारा बनी होती है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, एस रैम इज मोस्टली यूज एज ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किससे बनी होती है, एस रैम से बनी होती है। देखिए इट फास्टेस्ट देन डी रैम या एस डी रैम। तो ये देखिए 3 प्रकार से जो रैम होते हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, एस रैम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसी से तो कैश मेमोरी बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि कैश मेमोरी कितनी फास्ट होती है, इसी वजह से एस रैम जो होता है, डी रैम, इसके जो तीनों टाइप होते हैं रैम के, उनमें सबसे फास्टेस्ट होती है एस रैम। तो वही चीज लिखा गया है। देखिए अब फिर अगला है कैपेबल ऑफ रिटेनिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आप अगर पावर सप्लाई किए हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, एस रैम स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए कि मतलब पावर आपको कांस्टेंटली उनको देना ही पड़ेगा एस रैम को, तभी वो क्या करेगा, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकता है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस रैम में पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट पावर को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है और ये याद रखिएगा, और बाकी ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। चलिए हम लोग डी रैम के बारे में पढ़ते हैं। आगे अभी कंपैरिजन में बताया गया, देखिए डी रैम के बारे में, डायनेमिक रैम, ठीक, डायनेमिक रैम पढ़ते हैं। देखिए डायनेमिक, डी से डायनेमिक हो जाए और रैम से रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाए। सेम डाटा इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए पिछले वाले एस रैम कैसे डेटा स्टोर करता है, कैपेसिटर के ट्रांजिस्टर के फॉर्म में करता है, एस टी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। लेकिन डायनेमिक रैम क्या करता है, कैपेसिटर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है कैपेसिटर में, ठीक। फिर आगे है यूज नाउ ए डेज इन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स। प्रेजेंट टाइम में हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में जो भी यूज किया जा रहा है स्टोरेज के लिए, वो डायनेमिक रैम किया जाता है और डी रैम किया जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं नीड टू बी रिफ्रेश्ड विथ वोल्टेज रेगुलरली, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को रेगुलरली वोल्टेज के द्वारा हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। डी रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। देखते नहीं हम लोग कैश मेमोरी या मतलब बार बार रिफ्रेशिंग करते रहते हैं, तो एक वोल्टेज रेगुलरली इसमें भी जरूरत होती है, ठीक। अब देखिए एस रैम और डी रैम के क्या डिफरेंस है, दोनों में यहाँ पर नीचे लिखा गया है। देखिए देखिए पहला है एस रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम बना कैसे होता है, देखिए इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं। स्टैटिक रैम इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका डायनेमिक होता है, इसमें कैपेसिटर के द्वारा ये बना होता है। देखिए एस रैम हैज लोवेस्ट एक्सेस टाइम सो इट इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। मतलब एक्सेस टाइम इसका कितना होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, फास्ट हो जाती है डी रैम से, ठीक है। इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, देखिए हायर एक्सेस टाइम होता है, इसलिए स्लो होते हैं। तो इसमें देखिए मेन वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे,
बता देते हैं, हम हाईलाइट वही करते हैं केवल। देखिए इसमें क्या है, देखिए लोअर एक्सेस टाइम है, इसमें हायर एक्सेस टाइम है। आप लोग इसमें ब्लॉक बना लीजिएगा रेड पेन से, जिससे आपके दिमाग में रहे हाँ एक्सेस टाइम इसका कम है इसीलिए फास्ट ज्यादा, एक्सेस टाइम उसका ज्यादा है इसीलिए वो स्लो है डायग्राम। ठीक है, अब अगला है देखिए इस टेस्ट, सिंपल सी बात है, जिसका एक्सेस टाइम कम रहेगा और जो ज्यादा फास्ट रहेगा वो ज्यादा महंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उससे आप जल्दी काम कर ले रहे हैं। तो एस रैम के द्वारा क्या बनी होती है, कैश मेमोरी। हमने पहले ही बताया, सबसे जो भी कॉस्टलियर होती है मेमोरी वो रजिस्टर होती है, उसके बाद कौन सी होती है, कैश मेमोरी हो। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया इट इज कॉस्टलियर देन डी रैम। तो यहाँ पर आप ब्लॉक बनाइएगा इस तरीके से, कॉस्टलियर को घेर दीजिएगा, ये कॉस्ट लेस देन एस रैम होता है। ठीक है, तो एक का याद रखेंगे तो सिंपल सी बात है, डी रैम एस रैम से कम ही है, तो इस वजह से आप उसी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, एस रैम रिक्वायर ए कांस्टेंट पावर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट पावर सप्लाई। एस रैम को क्या जरूरत होती है, कांस्टेंट पावर की रेगुलरली जरूरत होती है। मतलब हर समय अगर जितना आप पावर दे रहे हैं उतना आपको हमेशा पावर की जरूरत रहेगी। विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी विच कंज्यूम्स मोर पावर। देखिए इसका मतलब हमेशा जब कांस्टेंट पावर की आवश्यकता होगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंज्यूम मोर पावर, इसको ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अब अगला है देखिए, इट ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर जैसे जानते हैं कि आप वो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन होता है, तो इसमें पावर कंजप्शन कम होती है डी रैम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ करता है, कैपेसिटर में करता है। इट हैज लो पैकेजिंग डेंसिटी। इसकी देखिए पैकेजिंग डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, उसकी हाई होती है। कि इसका जो एस रैम का स्टोरेज होता है वो लेस स्टोरेज होता है एज कम्पेयर्ड हाई स्टोरेज होता है डायनेमिक रैम का। मतलब एस रैम से ज्यादा ये मतलब डेटा को स्टोरेज क्षमता इसकी होती है डी रैम की। ठीक, अब देखिए अगला है एच डी रैम क्या होता है। देखिए एच डी रैम होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है, इसके बारे में देख लीजिए। यूज्ड इन एवरी मॉडर्न प्रोसेसर। तो आप प्रेजेंट टाइम में जो भी मॉडर्न प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें यही रैम यहाँ पे यूज होता है, एच डी रैम होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक है, एच डी रैम इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डी रैम। ठीक है, मतलब डी रैम डायनेमिक रैम जो होता है उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन कौन सा है, एच डी रैम। इट इज सिंक्रोनाइज्ड इटसेल्फ विद द कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक। ठीक है, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एच डी रैम इज DDR। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब एच डी रैम का जो अगला जनरेशन है वो DDR है, वो डबल डेटा रेट इसका फुल फॉर्म है, डबल डेटा रेट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एच डी रैम का नेक्स्ट जनरेशन कौन सा है, तो DDR है। फिर अगला है, इन ईच जनरेशन ऑफ DDR रैम द स्पीड ऑफ रैम वाज इंक्रीज्ड एंड पावर कंजप्शन हैज बीन रिड्यूस्ड। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जैसे जैसे हम लोग को पता ही है किसी चीज में अपडेशन आता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और जो भी त्रुटियां होती हैं उनको कम किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एस रैम आया, फिर डी रैम आया, फिर एच डी रैम आया। एस रैम में पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ डी रैम में, फिर उससे ही कम हो गया एच डी रैम में। अब उससे भी ज्यादा अगर कम हो जाएगा तो DDR रैम जब आ जाएगा वहां पर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और DDR रैम किसका इम्प्रूवमेंट वर्जन है, एच डी रैम का है। ठीक, तो यही है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग रोम के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद कितना बचा है, आज खत्म हो जाएगा ये। चलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो भी लंबी ना हो आपकी। 23 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, जल्द से जल्द चलिए खत्म करते हैं। अन्यथा आप लोग देख लीजिए पूरा नोट्स हमने कवर कर लिया इसमें, तो रोम के बारे में पढ़ लीजिए, समझाने वाला बहुत है ना, इतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं देख करके। तो रोम के बारे में देख लीजिए, इजी टॉपिक है, आप लोग इससे वीडियो से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम पूरा देखिए स्लाइड चला दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो आप लोग अगर पढ़ लेंगे कहीं दिक्कत होगी बताइए, समझा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का मेमोरी का चालू करेंगे, क्योंकि समय देखिए ज्यादा हमारे पास मिलता नहीं है नहीं, तो इसी वजह से हम वीडियो भी लंबी नहीं कर सकते, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लेंगे। ठीक है, अब अगला हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। देखिए
इसका जो पीडीएफ हमने पिछले वीडियो के साथ पूरे पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया गया था पीडीएफ वाले ग्रुप में, जहां 50 रुपए लगता आपको पेड करने के लिए पीडीएफ के लिए, तो वहां पर दे दिया गया था, तो उनको तो जरूरत है नहीं। बाकी अगर जो लोग पीडीएफ ना लिए हो तो आप लोग देखिए 50 रुपए में पूरा कंप्यूटर मिला है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, कुछ ज्यादा नहीं है। और इसलिए लगाया गया जो व्यक्ति सोचिए लिखता है अपने हाथों से तो समय थोड़ा सा लगता है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां पर नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उस नंबर के पेमेंट करके इसके शॉर्ट दे देंगे। पूरी पीडीएफ 50 रुपए में मिल रही कंप्यूटर की भी। अगर आपको यूपी स्पेशल की भी चाहिए तो उसके लिए भी 50 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और हम जल्द से जल्द ट्राई कर रहे हैं कि कंप्यूटर आपका एंड कर दे, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन भी करवाना लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चन, तो इसी वजह से थ्योरी जब खत्म हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उसको हम कवर कर लेंगे। उसके साथ ही साथ यूपी स्पेशल की बहुत ज्यादा लड़कों की क्वेरी आ रही थी सर आगे कंटिन्यू करिए, तो यूपी स्पेशल भी बहुत जल्द कंटिन्यू हो रहा है। और मान करके चलिए 10 वीडियो के अंदर हम पूरा यूपी स्पेशल भी अब खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी नहीं, हम अगर कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ दिया जाएगा तो एक मतलब मैनर में, उसका एक सिस्टमेटिक ढंग है हमारा पढ़ाने का, तो उस हिसाब से आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। अब अगले हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका मेमोरी का सेकंड पार्ट मतलब सेकेंडरी स्टोरेज आपका चालू करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अब इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बचा, भी छोटे छोटे पॉइंट लिखे गए तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।